मिश्रा जी से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने वैदेशिक वाणी से विचार दूर करें। शिवा मिश्रा जी से निवेदन करें आगे भैया। परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति एवं गुरुतुल्य अन्य गुरुओं की साक्षात उपस्थिति, हमारे क्षेत्र के, हमारे संकाय के वरिष्ठ आचार्य, लखनऊ विश्वविद्यालय से पधारे आदरणीय मिश्रा सर, योग क्षेत्र की बहती धारा में ईश्वरीय अनुकंपा का साक्षात दिग्दर्शन प्राप्त करने वाली निशा दीदी एवं GLG योगा ग्रुप वियतनाम की अध्यक्ष महोदया थी मिन ची मिन इनका नाम है, और माइक एवं वियतनाम के मेरे सभी मित्र। मैं समझता हूं कि आप अभी हिंदी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कालांतर में ये रिकॉर्डिंग जब मैं आपके साथ कर रहूँगा, मैं थोड़ी वियतनामी में बोल देता हूँ तो तत्काल वियतनाम अडे कोलेन सभी का स्वागत है। मैं भी जस्ट थोड़ी देर पहले ही एक प्रश्न में जानने के लिए बड़ा उत्सुक हुआ, फिर मेरे मन में स्वतः उत्तरित हुआ। NIH में आप सभी लोग आए हुए हैं, विभिन्न विषयों पे आप श्रवण करेंगे। श्रवणार्थ और इस सेवार्थ के मध्य में एक शब्द है जिसका नाम है NIH। तो आप ऐसे पता है NIH का फुल फॉर्म क्या है? होलिस्टिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। व्हाई ओनली वन H? सिर्फ एक H क्यों है? मैं यही पूछा सर से, तो सर ने बताया कि होलिस्टिक और हेल्थ को हम अलग नहीं मानते हैं, यानी हेल्थ यदि है इट मस्ट बी होलिस्टिक, राइट? सो अगेन वेलकम टू द प्राइड ऑफ ऋषिकेश, प्राइड ऑफ इंडिया एज वेल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। योग की समग्र धारा में हम सभी, नेचुरोपैथी की समग्र धारा में, आयुर्वेद की समग्र धारा में निरंतर चलायमान है। हो सकता है कि इस अविरति में कहीं कहीं भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानी वाली व्यवस्था आ जाए, कहीं ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत अविचल हो, थोड़ा बहुत नकारात्मकता आपके शरीर को, आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार किसी भी तथ्यात्मक गतिविधि में अपनी संकायता का प्रदर्शन करे, और संभावित है कि आप अपनी दैव योग की प्रक्रिया के अधीन हो सकता है कि किसी कष्ट से प्रेरित हो। परंतु जब तक ये पाणिनीकृत, पतंजलिकृत, वाघभट्टकृत या चरककृत, सुश्रुतकृत तमाम लोग हैं, तो ईश्वरीय संवेदनाओं को चैलेंज करने के योग्य हैं, और हम सभी उन्हीं व्यवस्थाओं के अधीन आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ के मंच से ये घोषित करते हुए कि हम सभी समग्र विश्व में इसी प्रयास को आगे लेके चल रहे हैं जिस प्रयास में आप सब यहाँ आए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि वाक पटुता में और वाक शैली में मैं आप सभी के अधीन ही हूँ, मैं आप सभी से नीचे ही हूँ, और आप सभी के श्रवणार्थ, आप सभी के उद्बोधन के उपरांत मैं भी कुछ शब्द बोलूँगा, यदि कुछ क्षमा होगा तो कीजिएगा। बड़ा आभारी रहूँगा आप सभी के प्रति। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। आगामी कई सारे विद्वानों के सत्र हैं, आप सभी सुनिए। ऐसा होगा कि भोजन उपरांत आपको नींद आने लगे, ये भी संभावित है कि आपको जाने का मन करे, लेकिन ये सब व्यतिरेक है। इन व्यतिरेक से स्वयं को संभालिए, जितनी जल्दी संभाल पाएंगे उतनी जल्दी बहुत कुछ सीख पाएंगे। कल मैं अपनी वियतनाम की टीम को मोटिवेट कर रहा था, उनको मैंने बताया कि अधिकतर चीज़ें हिंदी भाषा में चलेंगी तो इन लोगों को बड़ा जानने में ये आश्चर्य हुआ कि फिर हम कैसे समझेंगे। तो मैंने कहा एक चीज़ सीखना, कोई एक आएगा वो अंग्रेजी भाषा में बोल जाएगा। मैं मंच को बताना चाहता हूँ वियतनाम बड़ा पावरफुल देश है सर, अंग्रेजी वगैरह को वो कुछ नहीं समझते हैं। भारत में यदि आप अंग्रेजी मत बोलिए तो लगता है कि ये व्यक्ति विद्वान नहीं है, और वियतनाम में ऐसा है कि अगर कोई अंग्रेजी भूल गया तो उनको लगता है कि अरे ये क्या ही सीख रहा है ना, क्योंकि वो बहुत नेशनलिस्ट देश है, राष्ट्रवादी देश है। वो लोग अपनी भाषा शैली में ही बातें करते हैं।
हालांकि बहुत मेहनत के बाद हमने एक ट्रांसलेटर को खोज के निकाला है, लेकिन वो भी ऐसे ही है, काम चलाऊ नहीं। तो हमें इस बात का, चूंकि अंग्रेज हमारे यहाँ राज किए, वियतनाम को छोड़ दिया है ना, तो बहरहाल इसका एक लाभ इनको एक ही सीख चाहिए, इतना भी पर्याप्त है। एसकेएम योग की समस्त वृत्ति आप सभी के साथ है। एसकेएम का फुल फॉर्म शिवम कुमार मिश्रा नहीं, सिद्धि कैवल्य मोक्ष है। मैं हमेशा ये बात बताते रहता हूँ। और ये हालांकि मोक्षत्व की अपेक्षा हर योगी की परम अपेक्षा है, परंतु प्राप्त हो न हो तो ईश्वरीय देन है, संभावित तो हो, प्रयास तो है। तो ऐसी ही स्वास्थ्य वृत्ति में, स्वास्थ्य वृत्ति विज्ञान में, ऋषिकेश की पावन धरा में और महादेव की परम अनुकंपा से अनुकंपित श्रीमान विनोद कश्यप साहब के इस, अभी 2-4 शब्द मेरे विषय में बोल रहे थे, मैं पहले क्षमा मांग लेता हूँ, मैं इतना कुछ भी नहीं। और हमारे गुरुजन है यहाँ पे, तो उनकी वाणी को आप सभी सुनिए। और आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं जानता हूँ आप सभी पूरे देश से पधारे हैं, मेरी टीम पधारी है, 30-35 लोग आए हुए हैं, काफ़ी अलग अलग स्थानों से आए हैं पूरी रात यात्रा की। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। वैसे जो करते हैं वो बोलते कम हैं, और इनमें से एक हैं आदरणीय शिवम मिश्रा जी। बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ हैं, परंतु शुरुआत ऐसा है तो मध्य कैसा होगा और अंत कैसा होगा, ये सोचने वाली चीज़ें। वैसे योग का अंत नहीं होती है, प्रचंड ही होती है, प्रखरता ही होती है। और योग में स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता, ये कितना आवश्यक है ये आप सभी लोग जानते हैं। योग केवल फिजिकल रिक्वायरमेंट है या योग केवल मेंटल रिक्वायरमेंट है, या योग का मूल उद्देश्य स्पिरिचुअलिज्म है। इस विचारों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए स्वामी नारायण आश्रम का सानिध्य पाना हम सभी के लिए अहोभाग्य है। ये सहज बात नहीं होती है। श्री स्वामी नारायण आश्रम के जो सानिध्य मिला है, यह एक आध्यात्मिक वातावरण के साथ साथ सर्व सुविधा युक्त विचार